हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में 13 अक्टूबर के करंट अफेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि इकोनॉमी में तेजी लाने के लिए किसने 4 बड़ी घोषणाएं लागू की जिससे कि अर्थव्यवस्था में 1 लाख करोड़ रुपए की एडिशनल डिमांड पैदा होगी। तो इसका सही उत्तर है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 12 अक्टूबर 2020 को कोरोना वायरस महामारी से लड़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 4 बड़ी घोषणाएं की, जिनके कारण 1.05 लाख करोड़ रुपए की मांग बढ़ सकेगी। इस योजना में राज्यों को ब्याज मुक्त लोन से 12,000 करोड़ आएंगे। स्पेशल फेस्टिव लोन में 12,000 करोड़ रुपए की मांग बढ़ेगी। केंद्र का कैपेक्स बजट बड़ा बाजार में 25,000 करोड़ की मांग बढ़ेगी और एलटीसी कैश बाउचर स्कीम 56 करोड़ की मांग बढ़ेगी। तो आते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी जन्म दिवस पर पीएम मोदी ने 100 रुपए का सिक्का जारी किया है? तो इसका सही उत्तर है राजमाता विजया राजे सिंधिया। तो राजमाता विजया राजे सिंधिया के जन्म जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 रुपए का सिक्का जारी किया गया। राजमाता विजया राजे सिंधिया का जन्म 12 अक्टूबर 1919 को हुआ था और 12 अक्टूबर 1919 को इनके 100 वर्ष पूरे होने के बाद जन्म शताब्दी वर्ष बनाया जा रहा है। राजमाता विजया राजे सिंधिया जनसंघ की नेता रह चुकी हैं। तो आते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया का पहला बल्लेबाज कौन बने? तो इसका सही उत्तर है शोएब मलिक। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और सीनियर क्रिकेटर शोएब मलिक ने T20 में 10,000 रन बना एशिया के पहले बल्लेबाज बने और ये विश्व में ऐसे तीसरे बल्लेबाज हैं। चौथा प्रश्न है कि 12 अक्टूबर को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसका सही उत्तर है वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। तो विश्व गठिया दिवस या वर्ल्ड आर्थराइटिस डे की स्थापना वर्ष 1996 को आर्थराइटिस और रोमेटिज्म इंटरनेशनल ने गठिया और मस्कुलो स्क्लेरोटिस रोगों जैसी बीमारी से जूझ रहे पीड़ित व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। 12 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व गठिया दिवस या अंग्रेजी में वर्ल्ड आर्थराइटिस डे के रूप में मनाया जाता है। तो पांचवा प्रश्न है फॉर्मूला 1 रेस में मर्सिडीज टीम के किस ड्राइवर खिलाड़ी ने रेस जीत जर्मनी के महान चालक माइकल शूमाकर के सबसे ज़्यादा 91 फॉर्मूला 1 रेस जीतने का रिकॉर्ड की बराबरी की? तो इसका सही उत्तर है लुइस हैमिल्टन। तो लुइस हैमिल्टन ने इस रेस में मैक्स को 4.47 सेकंड के समय से पछाड़कर यह जीत हासिल की और जर्मनी के महान चालक माइकल शूमाकर के सबसे ज़्यादा 91 फॉर्मूला 1 रेस जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी की। तो आते हैं छठे प्रश्न पर। 12 अक्टूबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 44 पुलों का उद्घाटन किया। ये सभी पुल किस संगठन द्वारा बनाए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाए गए इन 44 पुलों का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इन पुलों की मदद से हमारे सैन्य बल और देश रक्षक को दूर दराज के इलाकों से संपर्क स्थापित करने में बहुत मदद मिलेगी। इन पुलों में 7 पुल लद्दाख में तैयार किए गए हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 10, हिमाचल में 2, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में 8 और सिक्किम और पंजाब में 4 पुल बनाए गए हैं। तो 7वें प्रश्न पे आते हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेस्टिव सीजन में कर्मचारियों के लिए सरकार कैश वाउचर्स और फेस्टिवल एडवांस स्कीम लेकर आई है। इस स्कीम के तहत कितने रुपए सभी केंद्रीय कर्मचारियों को एडवांस में देगी? तो इसका सही उत्तर है 10,000 रुपये। तो 12 अक्टूबर 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने अर्थव्यवस्था में मजबूती लाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिसमें से एक तोहफा केंद्रीय कर्मचारियों को भी मिला। इस स्कीम में सभी कर्मचारियों को 10,000 रुपये एडवांस में देगी। तो 8वां प्रश्न है 12 अक्टूबर 2020 को अमेरिका के उप विदेश मंत्री जो भारत यात्रा में दिल्ली पहुंचे, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है स्टीफन बिगुन।
तो स्टीफन बिगुन 12 अक्टूबर 2020 को भारत के दिल्ली शहर पहुंचे, जहां भारत में अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर ने दिल्ली में उनका स्वागत किया। तो अब आते हैं 9वें प्रश्न पर। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरमैन ने 12 अक्टूबर 2020 को एक अभियान में कहा कि 33 करोड़ गोबर के दियों से मनाई जाएंगी राष्ट्रीय कामधेनु दिवाली। गणेश लक्ष्मी भी होंगे गोबर निर्मित। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो इसके जो वर्तमान चेयरमैन है वो है डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया। तो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरमैन डॉक्टर वल्लभ भाई कथीरिया ने 12 अक्टूबर 2020 को इस अभियान की जानकारी दी, जिसमें इस आयोग का लक्ष्य है कि देश के 11 करोड़ परिवारों के माध्यम से इस वर्ष 33 करोड़ गोबर के दीपक जलाए जाएं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कांग्रेसी सदस्य ने अपना इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुई? तो इसका सही उत्तर है खुशबू सुंदर। तो खुशबू सुंदर एक साउथ की कलाकार भी रही हैं, जिन्होंने लगभग 200 से अधिक फिल्मों में कलाकारी निभाई है और यह टीवी प्रेजेंटर भी रह चुकी है। इन्होंने हाल ही में कांग्रेस की सदस्यता को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। तो हम लोग 12 अक्टूबर के ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो 1713 चार्ल्स मैसरी ने वर्लपूल गैलेक्सी की खोज की। 1884 आज के दिन यह तय किया गया था कि ग्रीनविच मीन टाइम दुनिया का मानक समय होगा। ग्रीनविच दक्षिण पूर्वी लंदन का हिस्सा है। 1978 बॉल्वियन बोइंग 707 के क्रैश हो जाने से 100 लोगों की मौत हो गई। 1987 सदाबहार एक्टर सिंगर किशोर कुमार ने दुनिया को अलविदा कहा। तो दोस्तों, ये हमारे 13 अक्टूबर के करंट अफेयर और ऐतिहासिक बिंदु थे। आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।